आज ऐसा कहा जाता है कि वो नदी सरस्वती नहीं है, उसका नाम तो घग्गर है। और कहा जाता है कि ये घग्गर जो है ये तो बरसाती नाला है। तो जब रिसर्च की गई, एनालिसिस किए गए तो पता चला कि वर्तमान घग्गर जिस बेड पे बह रही है, यानी उसका जो पार्ट है वो लगभग 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये घग्गर नदी जो कि राजस्थान और उस क्षेत्र में बहती है जहाँ इतनी बारिश भी नहीं होती है, तो एक बरसाती नदी का पार्ट कैसे 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है? पहली बात। दूसरी बात, जब ड्रिल किए गए, ड्रिल यानी अंदर जब खोदा गया और जब पानी के सैंपल लिए गए तो पता चला कि वो पानी के जो सैंपल्स हैं उनमें जो मिनरल कंटेंट है, यानी जो खनिज हैं, वो वही खनिज हैं जो केवल और केवल हिमालय में पाए जाते हैं। अब यदि वो बरसाती नदी का पानी अंदर गया है तो उसमें क्या बादल से मिनरल्स गिरे क्या? वो तो हिमालय से बह के आए थे, इसलिए वहां पे हैं आज भी उस पानी में, क्योंकि वो उस समय ग्लेशियर्स पिघलते थे, उनसे पानी आता था, इसलिए है। तीसरा है ट्राइटियम नाम का एक कंपोनेंट होता है जो रेन वाटर में नहीं होता। ट्राइटियम। अब ये जो पानी है जो भूतल में है, जिसमें ड्रिल किया गया, उसमें ट्राइटियम काफी मात्रा में उपलब्ध। और मैंने पहले भी कहा रेन वाटर में ट्राइटियम नहीं होता। ठीक है, यदि आप बोलेंगे कि वो पानी जो है वो तो बारिश का पानी गिरा और वो नीचे सीपेज होके गया है, तो फिर उसमें ट्राइटियम नहीं होना चाहिए। लेकिन अब दुर्भाग्य इन लोगों का ये है कि उसमें ट्राइटियम की मात्रा बहुत अधिक है, और ये ट्राइटियम जो है ये खाली ग्लेशियर के पानी में ही होता है। इसके अलावा बोलेंगे कि यदि कोई नदी थी तो उसका और प्रमाण क्या है, तो साइंस अब ये मान चुका है कि आज ऊपर तो हमको पानी नहीं दिखता, लेकिन नीचे जो है धरती के गर्भ के नीचे, लगभग हम जब 50 फीट नीचे चले जाते हैं तो पेलियो चैनल करके एक वर्ड होता है अंग्रेजी में, जियोलॉजी में, कि यानी वो नदी आज तो नहीं बह रही है लेकिन उसका जो छोटा मोटा प्रवाह है वो आज भी धरती के अंदर है। तो वो जो पेलियो चैनल है वो सैटेलाइट इमेजिनरी में हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और वो पेलियो चैनल उसी स्थान से निकलता है जिस सरस्वती का वर्णन महाभारत में जब युद्ध चल रहा था और बलराम जब युद्ध छोड़कर सरस्वती की यात्रा पर निकल गए तीर्थ करने के लिए, तो जहां जहां का विवरण उनने दिया है, यहाँ सरस्वती यहाँ से बहती है, उन सभी स्थानों पर सरस्वती का पेलियो चैनल आज स्थित है। उसमें से एक प्रमुख स्थान पाटन है, गुजरात में। बलराम कहते हैं कि मैंने पाटन में पूजन करा सरस्वती का, और आज जब हमको पेलियो चैनल के जो सैटेलाइट से मैप मिलते हैं, आज भी नीचे एक नदी प्रवाहित हो रही है। तो इतनी बातों के बाद भी यदि कोई कहेगा कि नहीं सरस्वती नदी तो कपोल कल्पना है, तो मैं समझता हूं कि उससे बड़ा नीरा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और सरस्वती जो है वो आज से लगभग 4 से 4,500 वर्ष पूर्व एक लुप्त नदी हो गई, वो भूगवलित हो गई, और उसका पेलियो चैनल हमको आज भी दिखाई देता है।